स्वागत है आपका हमारे इस खास पेशकश में। मैं हूं आपके साथ गीतू चौहान। सीएम शिवराज सिंह चौहान प्रदेश के सभी जिलों के कलेक्टर और कमिश्नर की बैठक में जहां एक तरफ उन्होंने अधिकारियों के कामों की तारीफ की, तो वहीं दूसरी तरफ भ्रष्टाचार और लापरवाही के मुद्दे पर सख्त नजर आए। इस दौरान सीएम ने चेतावनी दी कि शिकायतों का निपटारा करने में कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। साथ ही सीएम ने मंगलवार से जनसुनवाई कार्यक्रम की शुरुआत फिर से करने की बात कही, जिसके बाद एक बार फिर प्रदेश में हर मंगलवार से जनसुनवाई शुरू हो चुकी है, जिस पर चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद होंगे विशेष मेहमान। लेकिन उससे पहले देखते हैं खास रिपोर्ट। कोरोना संक्रमण के बाद बंद हुई जनसुनवाई 17 महीने बाद मंगलवार से एक बार फिर शुरू हो गई, जहां जिले के लोग अपनी परेशानियों और मांग के संबंध में अधिकारियों को अवगत करा सकते हैं। हालांकि इस दौरान लोगों को कोरोना गाइडलाइंस का पालन करने के साथ ही मास्क पहनना भी जरूरी है। इसके साथ ही प्रशासन ने ये भी सुनिश्चित किया है कि जन सुनवाई से पहुंचने वाले आवेदकों को बैठने और पेयजल आदि की बेहतर व्यवस्था की जाए। सीएम हेल्पलाइन पे अब हर महीने मॉनिटरिंग होगी इसकी। बीच में हम लोग कोविड में लग गए थे और जन सुनवाई हम लोग मंगलवार को करते रहे हैं। 11 से 12 कमिश्नर, कलेक्टर सहित बाकी विभागों के अधिकारी भी अपने अपने कार्यालय में जनता से मिलेंगे, शिकायतें सुनेंगे और उनका निराकरण करेंगे। और जन सुनवाई से निराकरण की भी हम लगातार मॉनिटरिंग करेंगे। ये नहीं कि आवेदन रख लिया और कुछ हो ही नहीं रहा है, जिनमें हो सकता है तत्काल काम होना चाहिए। वहीं दूसरी तरफ भ्रष्टाचार के खिलाफ सीएम के सख्त तेवर देखने को मिल रहे हैं और इसी का नतीजा रहा कि सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कलेक्टर और कमिश्नर की कॉन्फ्रेंस में अधिकारियों को जमकर फटकार लगाई। सीएम ने चेतावनी दी कि शिकायतों का निपटारा करने पर ध्यान दिया जाए, इसमें कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सीएम ने इसके साथ ही एक दिन में समाधान योजना की शुरुआत करने का ऐलान किया है। समाधान एक दिन योजना हमारी, जिसमें चिन्हित सेवाएं सवेरे आवेदन दे, शाम को होके उसके हाथ में पहुंच जाए। समाधान एक दिन, वन डे गवर्नेंस हम लोगों ने कहा इसको हम फिर से प्रारंभ कर रहे हैं। दरअसल कोरोना को दूसरी लहर के बाद आवेदकों की कलेक्ट्रेट में होने वाली जनसुनवाई बंद कर दी गई थी, जिसके बाद जनता एसडीएम, सिटी मजिस्ट्रेट और अन्य अधिकारियों को सीधे ही आवेदन दे देते थे। लेकिन इस प्रक्रिया से संतोषजनक निराकरण न होने के कारण कई आवेदक बार बार परेशान होते हुए देखे जाते थे। लिहाजा कोरोना संक्रमण के कम होते ही प्रशासन ने एक बार फिर से सीएम के आदेश पर जन सुनवाई कार्यक्रम को शुरू कर दिया है। टीम न्यूज़ स्टेट। और इस वक्त हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं। उमेश शर्मा प्रवक्ता बीजेपी के हमारे साथ बने हुए हैं, राम पांडे कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं, इसके साथ साथ हमारे संवाददाता विनोद और जितेंद्र भी हमारे साथ बने हुए हैं। तो जिस तरह से आज से जन सुनवाई शुरू हो चुकी है, अब सवाल ये उठता है कि आखिर 17 महीने के बाद ये जन सुनवाई शुरू हुई है, ऐसे में किस तरह से अब लोगों के मामलों का निपटारा होगा। रुख करेंगे बीजेपी प्रवक्ता उमेश शर्मा का। उमेश जी, तो क्या माना जाए, किस तरह से तैयारियां की जा रही है इन जन सुनवाई को लेकर, क्योंकि जिस तरह से सीएम ने आदेश दिया है कि एक दिन के अंदर ही सारे मामलों का निपटारा होना चाहिए। कोरोना काल के चलते हुए जनसुनवाई को प्रतिबंधित करा गया था और वो लोगों के लोक स्वास्थ्य के दृष्टिगत करा गया था, सुरक्षा के दृष्टिगत करा गया था। और चूंकि कोरोना का कालखंड 2 वर्ष का बड़ा लंबा कालखंड रहा है। नहीं हो पा रहा है उमेश जी से, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है। उमेश जी, एक बार फिर से आपसे जुड़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन उससे पहले रुक कर लेते हैं हमारे संवाददाता जितेंद्र का। जितेंद्र, तो जिस तरह से आज ये जन सुनवाई शुरू हो चुकी है, 17 महीने का काफी लंबा वक्त बीत गया, ऐसे में एक बर्डन तो होगा ही कहीं ना कहीं। जो जन सुनवाई की जाएगी उसमें किस तरह से एक दिन में ही निपटारा किया जाएगा? तो लगता है तकनीकी दिक्कतों के कारण हम अपने गेस्ट से नहीं संपर्क कर पा रहे हैं, लेकिन रुक करते हैं विनोद का, जो कि ग्वालियर में मौजूद है। विनोद, सुन पा रहे हैं आप हमें?
हाँ बिल्कुल मैं सुन पा रहा हूँ। अगर जी, मेरी जी। आवाज आ रही हो तो आप सवाल पूछ सकते बिल्कुल हैं। विनोद, तो जिस तरह से आज से जन सुनवाई शुरू हो चुकी है, सवाल यही है कि कहीं ना कहीं प्रदेश सरकार में जिस तरह से लगातार हम देख रहे थे कि मामले बढ़ते जा रहे हैं, अपराधों का ग्राफ बढ़ता जा रहा है, अब जन सुनवाई शुरू हुई है, कहीं ना कहीं अब इसका निपटारा होगा, तो एक बर्डन तो रहेगा ही सरकार पर। इसके साथ साथ काम जो किया जा रहा है, ये गारंटी भी होनी चाहिए कि तुरंत उस काम को निपटारा कर दिया जाए, जैसे कि सीएम ने आदेश दिया है। बिल्कुल देखिए, जन सुनवाई एक ऐसा प्लेटफॉर्म है अपनी समस्याएं बताने के लिए, जहां कोई भी व्यक्ति, कोई भी नागरिक प्रदेश का सरकारी विभागों में अधिकारियों के सामने अपनी समस्या ले जा सकता है और उस समस्या की सुनवाई के लिए वो अधिकारियों से कह भी सकता है। मैं इस समय ग्वालियर के कलेक्ट्रेट में हूं, जहां पीछे की तस्वीरें देख के आप समझ रही होंगी कि आज लगभग 17 महीने बाद लोग अगर यहाँ आए हैं तो जरूर उनकी अपनी अपनी समस्याएं होंगी। ये तमाम लोग हैं जो आज जन सुनवाई में पहुंचे हुए हैं, क्योंकि इतने लंबे वक्त के बाद अगर लोगों की समस्याएं तो आज वो फिर से जिला कार्यालय में पहुंचे हुए हैं, क्योंकि तमाम तरह की समस्याएं होती हैं, किसी की पानी की, किसी की बिजली की, किसी की स्वास्थ्य की। तो ये सारी समस्याएं लेके लोग पहुंचे हुए हैं। मैं बात कर लेता हूं लोग जो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। आप कौन सी समस्या लेके आए? मैं सर रिचार्ज हो जा रही है, मेरा अभी तक कोई पेमेंट नहीं हुआ है। पेमेंट नहीं हुआ, एक समस्या ये है की भी है। जो जिलाधिकारी हैं वो बैठे हुए हो रही, तो निश्चित रूप से लोगों की समस्याएं भी दिक्कतों के कारण हम आपको नहीं सुन पा रहे हैं। विनोद, एक बार फिर से आपका रुख करेंगे, उससे पहले अब बात कर लेते हैं कांग्रेस प्रवक्ता राम पांडे से। राम जी, तो जिस तरह से आज जन सुनवाई शुरू हो गई है और सीएम भी यहाँ पर काफी सख्ती दिखाते हुए नजर आ रहे हैं, आपको क्या लगता है? क्योंकि सीएम शिवराज जिस तरह से एक्टिव मोड में आ चुके हैं, कहीं ना कहीं जनता की जो समस्याएं हैं, लोगों के साथ इंसाफ होता हुआ दिखाई देगा आने वाले समय में। देखिए, सीएम तो आप जानते हैं बहरूपिया है, सबसे बड़े भ्रष्ट वही हैं। विधायकों को खरीदकर सरकार बनाई है। जितने भी जिलाधिकारी हैं, एसपी हैं, थाने हैं, तहसीलदार सब बिके हुए हैं। सबको कॉन्ट्रैक्ट दे रखा है कि महीने का इतना भेजना है। आज तक किसी मंत्री पर कार्रवाई नहीं हुई है, किसी अधिकारी पर कार्रवाई नहीं हुई है। और जहां तक जन सुनवाई की बात है, ये मामले क्यों बढ़ रहे हैं? मामले बढ़ने का मतलब ही है कि सरासर भ्रष्टाचार है। भाई हर जगह अधिकारी है, पटवारी है, तहसीलदार है, थानेदार है, क्यों लोगों को यहाँ तक पहुंचना पड़ रहा है? 110 रुपए का पेट्रोल हो गया, एक दिन की छुट्टी लेकर जाते हैं, एक दिन उनका समय खराब होता है, पैसा खराब होता है। आखिर ये केस बढ़ क्यों रहा है? क्या कारण है केस बढ़ने का? क्योंकि सरासर भ्रष्टाचार है। और जन सुनवाई के लिए आना ही क्यों पड़ रहा है? आप बताइए, वीआईपी होते हैं वो तो नहीं आते। आज पूरे प्रदेश की सड़कें उखड़ी हुई पड़ी हुई हैं, ग्वालियर की पूरी सड़कें उखड़ी हुई पड़ी हुई हैं। कल सिंधिया जी आ रहे हैं, जिस रास्ते से वो जा रहे हैं वो सड़कें भरी जा रही हैं, जबकि जन सुनवाई मतलब जनता इन्हीं मांगों को रोज उठा रही है। पिछले कई महीनों से कह रही है कि ग्वालियर की सड़कें उखड़ी पड़ी हुई हैं, इनको दुरुस्त कराया जाए। लेकिन यदि कल सिंधिया आ रहे हैं और जिन रास्तों पर उनको चरण पड़ेंगे वो रास्ते सारे सुधारे जा रहे हैं। ग्वालियर की जनता कह रही है कि लाइटें खराब पड़ी है, स्ट्रीट लाइट नहीं जल रही है, लोगों की चैन चोरी हो जाती है, लोगों के साथ लूटपाट हो जाती है, लेकिन वो स्ट्रीट लाइटें ठीक नहीं की जा रही थी। लेकिन अब सिंधिया जी जिस रास्ते से जा रहे हैं, केवल उस रास्ते की स्ट्रीट लाइटें ठीक की जा रही थी। तो ये जन सुनवाई एक ढकोसला है, वहां भी तारीख पर तारीख मिलती है। आज जो आप भी जाएगा उसको अगला मंगलवार मिलेगा, अगले मंगलवार के बाद फिर अगला मंगलवार मिलेगा। और जिनको जन सुनवाई करना है भाई वो भी तो दूसरे अधिकारी है, फिर ये भी अधिकारी है। एक तरफ तो भारतीय जनता पार्टी कहती है कि कर्मचारी अधिकारी हमारी चप्पल उठाते हैं, ये तो हमारे नौकर है, फिर क्यों नहीं काम कर रहे हैं? जब ये चप्पल उठाते हैं आपकी, जैसा कि कल इनके बहुत बड़े नेता ने कहा है, पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा है, ये तो हमारे नौकर है, चप्पल उठाते हैं, फिर भी ये काम क्यों नहीं कर रहे हैं? उसका सीधा कारण है कि ये पैसा देकर आ रहा है पोस्ट के लिए, चाहे वो एसपी की पोस्ट हो, कलेक्टर की हो, थानेदार की हो, टीआई की हो, तहसीलदार की हो, पटवारी की हो। इसलिए किसी पर कोई कार्रवाई नहीं होती। शिवराज सिंह जी बोलते हैं केवल गाड़ दूंगा, फाड़ दूंगा, तोड़ दूंगा, ये कर दूंगा। आप बताइए किस अधिकारी को इन्होंने सस्पेंड किया, किस अधिकारी पर कार्रवाई की? अभी थोड़ा बहुत मैंने विनोद शर्मा जी को सुना जिसमें कोई कह रहा है मेरा पेमेंट नहीं हुआ। भाई किसी का पेमेंट नहीं होगा तो कैसे काम होगा? अब ठेकेदार ने सड़क बना दी है, उसका पेमेंट नहीं होगा तो कैसे वो आगे से काम करेगा? यदि कोई स्ट्रीट लाइट लगा रहा है कोई ठेकेदार, यदि उसका पेमेंट नहीं होगा तो कैसे काम होगा? ठेकेदार एक दो साल से भटक रहे हैं, उनके बीवी बच्चे परेशान हैं, कई ठेकेदारों ने आत्महत्या कर ली है। और कभी कार्रवाई करेंगे तो ठेकेदारों पर करेंगे, इंजीनियरों पर नहीं करेंगे, जो 2%, 5%, 10%, 25-30% तक कमीशन खाते हैं। आधा पैसा कमीशन में ही चला जाता है। कुछ तो सड़कें ऐसी बनती है कि कागज परी बन जाती है, 100 का 100% खा जाते हैं।
तो ये जो जनसुनवाई में जो लोग बढ़ रहे हैं, इसका बिल्कुल कारण है राम जी, आपके भ्रष्टाचार। साथ ही हमारी जितने चर्चा लोग जारी जनसुनवाई रहेगी, में- क्योंकि आपका कहना है कि अगर वाकई काम अच्छा हो रहा होता प्रदेश में तो शायद ये शिकायतें नहीं आती, जन सुनवाई करनी ही ना पड़ती। और इस वक्त एक और बड़ी खबर आ रही है, जरा उसका रुख हम कर लेते हैं। राज्य सूचना आयोग ने जारी किया गिरफ्तारी वारंट। बुरहानपुर सीएमएचओ के खिलाफ ये वारंट जारी किया गया है। बड़ी खबर इस वक्त बुरहानपुर से 5,000 रुपए का जमानती वारंट जारी किया गया है। इंदौर डीआईजी को वारंट तामीली के आदेश दिए गए हैं। हेल्थ कमिश्नर आकाश त्रिपाठी को भी शो कॉज नोटिस जारी किया गया है। राज्य सूचना आयोग ने जारी किया गिरफ्तारी वारंट। इस वक्त की बड़ी खबर, राज्य सूचना आयोग की बड़ी कार्रवाई। बुरहानपुर सीएमएचओ के खिलाफ वारंट जारी किया गया है। 5,000 रुपए का जमानती वारंट जारी किया गया है। इंदौर डीआईजी को वारंट तामीली के आदेश दिए गए हैं। हेल्थ कमिश्नर आकाश त्रिपाठी को भी शो कॉज नोटिस जारी किया गया। और इस वक्त हमारे साथ संवाददाता जितेंद्र बने हुए। जितेंद्र, पूरा मामला विस्तार से बताएं। देखिए, यहाँ पर स्वास्थ्य विभाग के जो अधिकारी हैं उनको भी यहाँ पर जो छोका एक नोटिस है वो दिया गया है। और राज्य सूचना आयोग ने ये जो गिरफ्तारी वारंट देखिए अपने आप में अभी तक की सबसे बड़ी और पहली कार्रवाई है कि राज्य सूचना आयोग ने गिरफ्तारी वारंट जारी किया है। तो यहाँ पर जिस प्रकार से भ्रष्टाचार की जो शिकायतें बुरहानपुर में निकल कर आ रही थी, तमाम जो चीज़ें सामने निकल कर आ रही थी, जिसके बाद ये नोटिस जारी किया गया है, इसमें गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया है। तो देखिए अभी तक का सबसे बड़ा अपने आप में इतिहास को अगर हम देखेंगे तो राज्य सूचना की तरफ से, राज्य सूचना आयोग की तरफ से जो गिरफ्तारी वारंट है वो पहली बार मध्य प्रदेश में जारी किया गया। तो जाहिर सी बात है अब देखना ये होगा, क्योंकि इसमें जो अधिकारी हैं, आयुक्त हैं आकाश त्रिपाठी, उन्हें भी शो कॉज नोटिस दिया गया है। तो देखना ये होगा कि इस पूरे मामले में क्या कार्रवाई आगे होती है। जी बिल्कुल। और इस वक्त हमारे साथ उमेश शर्मा भी जुड़े हैं। उमेश जी, तो इतनी बड़ी कार्रवाई सूचना आयोग की तरफ से की गई है, तो किस तरह से आखिर जो प्रदेश है उसके हालात बने हुए हैं? मध्य प्रदेश के हालात जो हैं वो बहुत बेहतर हालात हैं। और जहां तक जनसुनवाई की बात है, आज से माननीय मुख्यमंत्री जी ने, चूंकि कोरोना काल में जनसुनवाई प्रतिबंधित हो गई थी, लोक स्वास्थ्य के दृष्टिगत बंद करी गई थी, सुरक्षा के कारणों से बंद करी गई थी। लगता है आपका साथ हमारा मुख्यमंत्री संपर्क नहीं हो पा रहा। उमेश जी, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है, कुछ तकनीकी दिक्कतें हैं। ठीक है, फिर मैं लेफ्ट होता हूं, कोशिश मुझे करेंगे लग एक रहा बार है फिर से आपके पास रुक करने की। फिलहाल राम जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राम जी, तो जिस तरह से कार्रवाई की जा रही है, आपको नहीं लगता कि अब प्रदेश सरकार वाकई एक्टिव मोड में आती हुई दिख रही है? इनकी हिम्मत है आकाश त्रिपाठी पर कार्रवाई करने की, इनकी हिम्मत है जो पैसा भेज रहे हैं उन पर कार्रवाई करते हैं। आप देख लेना कुछ दिन बाद ये अपने पद पर नहीं रहेगा, हो सकता है कल ही हट जाए। जिन जिन लोगों ने, जिन ईमानदार अफसरों ने कुछ काम करने का प्रयास किया है, उन अफसरों को हटा दिया गया है, उन अफसरों को लूप लाइन में डाल दिया गया है। सारे भ्रष्ट अफसरों को बड़ी बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। जो ईमानदार अधिकारी हैं उनको ऐसा काम दे दिया गया है जिससे उनका जनता का कोई सरोकार नहीं हो, केवल अपने चुपचाप से बैठकर फाइलें उनको देखते रहें। तो ईमानदार अधिकारियों को खत्म कर दिया गया है। आपको चैनल पर बोल रहा हूं, राज्य सूचना आयोग के अधिकारी को हटा दिया जाएगा जिसने इतनी हिम्मत की, कोशिश की। मैं तो उसको धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने इतना प्रयास किया, लेकिन उसने मंत्री और मुख्यमंत्री से नहीं पूछा होगा। मंत्री और मुख्यमंत्री से पूछा होता तो ये नोटिस जाता ही नहीं, अब ये अधिकारी हट जाएगा। बिल्कुल, तो ये मानते हैं आप, क्योंकि 30 दिन में जानकारी देनी थी आरटीआई एक्ट के तहत, लेकिन 3 साल इसमें लगा दिए। इसके साथ साथ तमाम तरह के भ्रष्टाचार भी सामने आ रहे हैं। तो कुल मिलाकर ये माना जाए कि जितना अच्छा शासन इस प्रदेश सरकार को करना चाहिए था उतना नहीं हो पाया है। करना था वो 3 साल बाद नोटिस जा रहा है जी। तो सरासर ये है कि टोटल बतौलेबाजी चल रही है, मुंह चलाया जा रहा है, घोषणा की जा रही है, झूठ बोला जा रहा है, जुमलेबाजी की जा रही है। इस सरकार को तो 2018 में नकार दिया था, शिवराज सिंह जी को जनता ने घर बैठा दिया था। वो तो खरीद फरोख्त करके विधायकों को बेंगलोर में बंद करके जबरदस्ती बैठ गए थे। उसमें भी गडकरी जी ने बोल दिया है कि अब जितने भी मुख्यमंत्री हैं भारतीय जनता पार्टी के, ये अपने भगवान से प्रार्थना करें कि कब तक इनकी बची रहे। अमित शाह जी अभी आए थे जबलपुर में, शिवराज जी उनके सामने हाथ जोड़े खड़े रहे, जबकि अमित शाह जी उनसे बहुत जूनियर हैं। एक समय पर शिवराज सिंह जी का नाम भी मोदी जी के बराबर पर चले था। आज शिवराज जी मोदी जी और शाह जी के चरणों में पड़े हुए हैं, तो वो अपनी जैसे तैसे बोल बाल के झूठी घोषणाएं करके, इस तरह की बातें करके जैसे तैसे कुर्सी बच जाए तो ठीक है, नहीं तो वो कुर्सी तो जाने वाली है। उन्हीं के लोग उनके पीछे पड़े हुए हैं। लेकिन ये तय है
कि आज मध्य प्रदेश में भ्रष्टाचार टोटल चरम पर है। जन सुनवाई में संख्या बढ़ने का ये सबसे बड़ा प्रमाण है कि लोगों की कहीं कोई सुनवाई नहीं हो रही है, केवल इस सरकार में सुनवाई है तो वीआईपी सुनवाई है। आपको किसी सड़क को सुधारना है, मुख्यमंत्री को निकाल दो, नरेंद्र सिंह तोमर को निकाल दो, ज्योतिरादित्य सिंधिया को निकाल दो, वो सड़क बन जाएगी। किसी रास्ते पर स्ट्रीट लाइट डालना है तो इनको निकाल दो। आज बताइए, हर गली मोहल्ले में चरस, गांजा, अफीम बिक रहा है। मध्य प्रदेश को इस तरह से नशे के कारोबार में झोंका जा रहा है। उधर माँ भारती कह रही है मैं शराब बंदी करवाऊंगी, लठ से बंद करवाऊंगी। शराबबंदी तो छोड़िए, अब तो ये अफीम, चरस, गांजा, ये क्या बगैर पुलिस के बिक सकता है, बगैर मंत्री के परमिशन के मिल सकता है। जिस दिन शिवराज जी यदि मंत्री पर कार्रवाई कर देंगे, किसी भी मंत्री पर, तब ये राम जी एक बार आपसे एक बार फिर से आपके विचार जानेंगे, लेकिन इस वक्त हमारे साथ संवाददाता जितेंद्र भी जुड़े हुए हैं। जितेंद्र, तो जिस तरह से जनसुनवाई फिलहाल चल रही है, क्या लगता है आपको कि कितने मामलों का निपटारा होता हुआ दिख रहा है? जिस तरह से सीएम कह रहे थे कि एक दिन में ही कोशिश की जाएगी कि जो मामले सामने आएंगे उनका निपटारा किया जाएगा। बिल्कुल गीतू, देखिए लगातार जो जनसुनवाई है वो यहाँ पर चालू हो चुकी है। राजधानी भोपाल की अगर हम बात करें तो देखिए लोगों को भी काफ़ी ज़्यादा इंतजार था जनसुनवाई का। जैसे कि आप तस्वीरें यहाँ पर देख सकते हैं कि इस समय मैं कलेक्ट्रेट कार्यालय में मौजूद हूँ, जहाँ पर आप देख सकते हैं कि तमाम लोगों की जो समस्याएं हैं उसका समाधान शहर के जो कलेक्टर हैं वो कर रहे हैं। आवेदन लिए जा रहे हैं और आवेदन लेने के साथ ही यहाँ पर उनकी जो समस्या है उसका समाधान कर रहे हैं। एक देखिए काफ़ी ज़्यादा अंतराल हो गया था, काफ़ी लंबा समय हो गया था, और उस लंबे समय के बाद अभी तक ऐसा हो नहीं पाया था कि सीधे तौर पे जोड़ चुके हो। देखिए भोपाल के कलेक्टर अविनाश लवनिया जी भी यहाँ पर मौजूद है। गीतू, हम सीधे उनसे बात कर लेंगे। सर, एक लंबा समय था, जनता के बीच अधिकारी नहीं थे, अब लेकिन अब सीधे आमने सामने बात है। सर, क्या कितने मामलों की एक दिन के अंदर जो निराकरण की बात मुख्यमंत्री जी ने भी कल कही थी, उसको लेकर सर किस तरह का फोकस है? देखिए, जिस दौरान जनसुनवाई नहीं चल रही थी उस समय भी बहुत आवश्यक जो विषय थे वो जनता के माध्यम से हमारे पास आ ही जा रहे थे, उनको हम टेकअप भी कर रहे थे। लेकिन जनसुनवाई एक बड़ा फॉर्मलाइज्ड सेटअप है मध्य प्रदेश सरकार का, जिसमें आम जन की कोई भी विषय होता है तो उसको हम टेकअप करते हैं और रिजॉल्व करते हैं, जो आज से पुनः प्रारंभ किया गया है सेकेंड वेव के बाद। सभी लोगों की समस्याएं सुन भी रहे हैं, जो इमीडिएटली रिजॉल्व करने योग्य हैं उनको आज ही रिजॉल्व करा रहे हैं, जिनमें समय लगने की संभावना है उनको विधिवत अपनी मॉनिटरिंग सिस्टम में लेकर के निराकरण किया जाए। अभी तक अगर बात करें तो कितने मामले आ चुके हैं और कितने निराकरण? अभी तक मेरे द्वारा लगभग 30-35 मामले देख लिए गए हैं। अभी और मामले भी जैसा कि आप देख रहे हैं लगातार आ रहे हैं। इनमें से लगभग 20 ऐसे विषय थे जो कि त्वरित निराकरण योग्य थे, उनका त्वरित निराकरण किया गया। देखिए, आप शहर के अगर मुखिया यहाँ पर बैठे हुए हैं, कलेक्टर यहाँ पर बैठे हुए हैं, तमाम जो अधिकारियों की टीम है आप वो देख सकते हैं। यहाँ पर MP, EB के अलावा स्कूल शिक्षा विभाग से अलग अलग तरह के जो अधिकारी हैं वो यहाँ बैठे हुए हैं, और जो जनता है वो भी यहाँ पर आई हुई है। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक व्यक्ति यहाँ पर आए हुए हैं अपनी समस्या को लेकर। क्या समस्या है आपकी? सर, वो बच्चे के पालन के लिए, थोड़ा ऑटो रिक्शे के लिए आया था। अभी आपकी बात हो गई यहाँ पर कलेक्टर साहब? हाँ, मिल रहा है उनसे। क्या कहा उन्होंने? उन्हें बोल रहा, बता रहा है अभी। तो यहाँ देख सकते हैं कि आपको यहाँ और भी लोग आपको यहाँ पर नजर आएंगे जो अपनी समस्या लेकर यहाँ पर आए हुए हैं। और अगर हम बाहर की यहाँ से तस्वीरें आपको दिखाएंगे तो आपको यहाँ पर बाहर भी नज़र आएंगे कि जो लोग हैं वो बैठे हुए हैं, अपनी बारी का इंतज़ार यहाँ पर कर रहे हैं, और जो लोग हैं वो यहाँ पर अपनी जो समस्या है वो लेकर आए हुए हैं। क्योंकि देखिए, आज जनसुनवाई 17 महीनों के बाद यहाँ पर शुरुआत हुई है, और इन 17 महीनों में एक बड़ा अंतराल हो गया है। जैसे कि यहाँ पर भी कुछ लोग आए हुए हैं। आप लोग भी जनसुनवाई में आए थे, क्या समस्या थी आप लोग? इसके ससुराल वाले हैं सर, बहुत परेशान करते हैं। वो इसे इसको नाइलजोल पिला के मारने की कोशिश करी। देखिए कैसे मारा, छुरी से जान से मारने की कोशिश करी। देखिए सर, ये सबने मामू से सर मुवानी ने सबने मुझे बात हुई है कलेक्टर साहब से, उन्होंने हमें आश्वासन दिया है, वो SP साहब से बात करने के लिए कहा है। इस तरह के भी जो मामले हैं वो सामने निकल कर आ रहे हैं। पारिवारिक हिंसा के जो मामले, तमाम ऐसे जो मामले हैं वो इन जनसुनवाई में सामने निकल कर आ रहे हैं। इसलिए जो जनसुनवाई है वो काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी हो जाती है इस समय, जब 17 महीनों का एक इंतज़ार बीत गया। लोगों को ये पता था कि हमारी सुनवाई आखिर कहाँ होगी, तो इसलिए जो जनसुनवाई है उसकी काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, ताकि इस तरह के जो मामले हैं, चाहे वो पारिवारिक विवाद के मामले हो, ज़मीन घोटाले के मामले हो, आपराधिक मामले हो, राजस्व के मामले हो, कहीं ना कहीं जनता सीधे जाके अधिकारियों से इस दौरान मिलती। क्योंकि देखिए, अधिकतर समय पर ये देखा जाता है गीतों की सीधे तौर पे अधिकारियों से मिल पाना इतना आसान नहीं हो पाता है, क्योंकि अधिकारियों के पास भी कई ऐसे काम होते हैं जो उन्हें करना पड़ते हैं। लेकिन एक दिन ऐसा होता है जब वो जनता से मिलते हैं, तो ऐसे में ये जो मिलाप होता है, ऐसे में तमाम जो समस्याएं हैं वो सामने रखी जाती हैं, और उनको सामने रखने के साथ साथ यहाँ पर
जनता अपनी बात को रखती है, अधिकारी सीधे तौर पे डायरेक्ट जो तुरंत जो हैंडल करने वाले मामले होते हैं उन्हें ख़त्म करते हैं, और जो मामले ऐसे होते हैं जिनमें समय लगता है उनको पेंडिंग में डालते हैं। लेकिन देखिए कहीं ना कहीं जनता के लिए ये जो जनसुनवाई काफ़ी ज़्यादा अच्छी मानी जाती है। जैसा कि मैंने आपको कुछ केसेस दिखाए कि लोग सीधे आते हैं और सीधे आके जो अपने अधिकारी हैं उनसे मिलते हैं। बिल्कुल, और इस वक्त हमारे साथ विनोद भी जुड़े हुए हैं ग्वालियर से। विनोद, अगर हम ग्वालियर की बात करते हैं तो यहाँ पर किस तरह से जन सुनवाई हो रही है? क्या लोग संतुष्ट नजर आ रहे हैं? क्या उनकी समस्याएं हैं? हाँ, देखिए, लंबे समय बाद लोगों को मौका मिला है अपनी समस्या लेकर अधिकारियों के सामने पहुंचने का, तो निश्चित रूप से लोगों को उम्मीद है, क्योंकि जनसुनवाई एक खुला दरबार होता है जहां सभी अधिकारियों के साथ लोग अपनी समस्या लेके पहुंचते हैं। अब समस्याओं के निराकरण की बात करें तो अधिकारियों का पैनल बैठा हुआ है लगातार दाएं तरफ बाएं तरफ, और इन सबकी समस्याएं निपटाने के लिए ये पूरा एक फॉर्मेट तैयार किया। बिल्कुल, तो काफी लंबे समय से सुनवाई नहीं हो रही थी, तकरीबन 17 महीने का समय लगा, जन सुनवाई नहीं थी, और अब कोविड नियमों के साथ ही जन सुनवाई की जा रही है। राम जी भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। राम जी, तो जिस तरह से हमने देखा कि अभी फिलहाल जो मामला आया है बुरहानपुर का, उसमें सवाल यही उठता है कि जो जानकारी आरटीआई के माध्यम से 30 दिन के अंदर मिलनी चाहिए थी, उसमें 3 साल का वक्त लग गया है। ऐसे में हम समझ सकते हैं कि किस तरह से प्रदेश में काम हो रहा है, भ्रष्टाचार कितना है। जी, आरटीआई कानून कांग्रेस ने बनाया इसलिए था कि देश और प्रदेश से भ्रष्टाचार खत्म हो, किस काम में कितना पैसा दिया जा रहा है, कहां खर्च हो रहा है, ये जनता को जानने का अधिकार है। लेकिन पिछले 7 साल से आरटीआई का यही हाल कर दिया गया है। जैसा कि आपने बताया कि 3 महीने में जो जानकारी देना चाहिए थी उसको 3 साल हो गए। दूसरा, अभी एक बहन बोल रही थी कि मेरे ससुराल में पिटाई होती है, उसके घर वालों की, मैं ठीक से नहीं सुन पा रहा था। अब बताइए ये काम किसका था? थानेदार का था। थानेदार को कंप्लेन लिखनी थी, ससुराल वालों को बोलना चाहिए था, कार्रवाई करनी चाहिए थी। कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार है ना हुई। अब वो उस बहन की पिटाई पता नहीं कितने सालों से और कितने महीने से हो रही है, अब यहां फिर आकर ये एसपी साहब सुनेंगे। तो आप सोचिए निचले स्तर पर भी कितना भ्रष्टाचार है। यदि निचले स्तर पर भ्रष्टाचार नहीं होता पटवारी थानेदार के लेवल पर, तो जनसुनवाई में कोई लोग आते ही नहीं। अब बताइए, ऐसी ऐसी चीजों के लिए लोग आना पड़ता है कि हमारा बीपीएल कार्ड नहीं बनवा रहा। अब जो आदमी गरीब है उसके लिए भी उसको पैसा देना पड़ रहा है। अब जो आदमी का राशन कार्ड नहीं बन रहा है, अब मनरेगा में उसको मजदूरी नहीं मिल रही है। जो आदमी को 200-250 रुपए मनरेगा में मजदूरी मिलती है, वो अपना एक दिन का काम छोड़कर और बस का किराया खर्च करके ग्वालियर जहां भी पहुंचता है मुख्यालय पर, तो आप सोचिए ना गरीब आदमी कितना परेशान है, कितना चरम पर भ्रष्टाचार है। जन सुनवाई में लोगों का आने का मतलब ही है कि भयानक भ्रष्टाचार है। किसी मंत्री पर कार्रवाई नहीं, किसी अधिकारी पर कार्रवाई नहीं, किसी को सस्पेंड नहीं, किसी को बर्खास्त नहीं, केवल जांच हो रही है, कमेटी बनेगी, जांच हो रही है, कमेटी बनेगी। उसका क्या परिणाम आया नहीं बताया। आप देख रहे जन सुनवाई में जो सुनवाइयां हो रही हैं, ये यदि बता दें कि जन सुनवाई किस मामले पर हुई है तो ज्यादातर यही होगी, बीपीएल कार्ड नहीं बना, मनरेगा की मजदूरी नहीं मिली, 5 किलो आटे का बोला था 2 किलो आटा कम कर दिया, 3 किलो आटा दिया है, 6 महीने के लिए हमें बोला था कि आपको राशन मिलेगा, 1 महीने में राशन बंद कर दिया। इतनी छोटी छोटी लोगों की समस्याएं हैं और उन छोटी छोटी समस्याओं के लिए लोगों को इतना परेशान होना पड़ता है। तो ये सीधा सीधा सा भ्रष्टाचार का मामला है। और शिवराज सिंह जी तो बहरूपी है, वो तो गिरगिट की तरह रंग बदलते रहते हैं, वो कुछ भी बोल सकते हैं। उन्होंने तो कहा मैं 1 दिन में निवारण करूंगा, वो 1 मिनट का भी बोल सकते हैं, 1 सेकंड का भी बोल सकते हैं। उनसे कौन पूछने के लिए जा रहा है? वो तो ये भी बोल सकते हैं कि मध्य प्रदेश की सड़कें अमेरिका से भी अच्छी है। और सड़कों का क्या हाल है जनता भी जानती है और आप भी जानते हैं। दुनिया में उनसे बड़ा झूठा इंसान कोई नहीं है, बिल्कुल बहरूपी है, नाटक नौटंकी में एक्सपर्ट है। उनसे कुछ भी बुलवा लो, कुछ भी करवा लो, अमिताभ बच्चन भी उनकी एक्टिंग के आगे शर्मा जाए। जी बिल्कुल, हमारे साथ संवाददाता जितेंद्र भी जुड़े हुए हैं। जितेंद्र, तो क्या माना जाए, जिस तरह से अधिकारी कहीं ना कहीं अवहेलना करते हैं, आदेशों की अवहेलना करते हैं, और जो काम बड़े स्तर पर होना चाहिए था, लोग तमाम तरह की समस्याएं लेकर पहुंचते हैं। और वाकई राम जी का भी कहना बिल्कुल ठीक है कि अगर वाकई काम हो रहा होता, भ्रष्टाचार ना होता, तो शायद आज जन सुनवाई में इतने लोगों को नहीं आना पड़ता। हाँ बिल्कुल, देखिए गीतू उसमें 2 प्रकार की बातें हैं। एक तो ये भी है कि 17 महीनों के बाद जन सुनवाई शुरू हुई है, तो जाहिर सी बात है कि ऐसी कई समस्या है जो अभी तक अधिकारियों के पास सामने नहीं आ पाई थी, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया, और अब आ रही हैं।
दूसरी बात ये, अगर हम दूसरी बात कहें तो कहीं ना कहीं देखिए जो राजनीतिक दल होते हैं उनका होल्ड हमेशा अधिकारियों पर होता है, चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो। हमने 15 महीने की कमलनाथ जी की सरकार भी देखी है, हमने शिवराज जी की सरकार भी देखी है, तो कहीं ना कहीं जो होल्ड है वो अधिकारियों पर ही रहता है, सरकारों का। तो ऐसे में जो भ्रष्टाचार है उसके भी अगर कोई मामले उजागर करना चाहता है अधिकारी, तो कहीं ना कहीं ऊपर से जो फोन कॉल्स होते हैं वो कहीं ना कहीं अपने आप में ये बताते हैं कि कहीं ना कहीं उस पर कार्रवाई होना असंभव होता है। तो कहीं ना कहीं अगर हम ब्यूरोक्रेसी की बात करें, ब्यूरोक्रेसी को अगर फ्री हैंड देकर काम करने का मौका दिया जाए तो कहीं ना कहीं ये कहना गलत भी नहीं होगा, जो मामले निकलते हैं उनको जल्द से जल्द हैंडल भी किया जा सकता है, तमाम चीज़ें की जा सकती हैं। लेकिन हमेशा ब्यूरोक्रेसी के ऊपर जिस प्रकार से राजनीति हावी रहती है, इसी का ये असर निकल कर आता है कि मध्य प्रदेश के अंदर ही नहीं पूरे देश की हम बात करें कि लगातार जो इस तरह के मामले हैं वो सामने निकल कर आते हैं। फिलहाल अब यहाँ पर ये देखना होगा कि जो जनसुनवाई शुरू हुई है, इस जनसुनवाई में कितने ऐसे लोग हैं जिन्हें न्याय मिलता है, जो इस न्याय के भरोसे से ही इन जनसुनवाई में आते हैं। तो ये भी देखने वाली बात होगी कि आप वो जल्द से जल्द एक ही दिन के अंदर उनके मामलों का निराकरण होता है या फिर समय को बढ़ाया जाता है। जी, कुल मिलाकर हम जितेंद्र ये भी देख रहे हैं कि इस वक्त जो सीएम शिवराज है वो काफी एक्टिव मोड में है। वो चाहते हैं कि हर किसी को न्याय मिल जाए, इसलिए अधिकारियों को फटकार भी लगाई जा रही है जहां पर जरूरत पड़ रही है, और तमाम तरह के ऐसे निर्णय और फैसले भी किए जा रहे हैं जो कि लोगों के लिए अच्छे हैं। अब ये देखना होगा क्या वाकई जो भ्रष्टाचार है प्रदेश में उसमें कमी आती है या जो कार्यशैली है अधिकारियों की उसमें कोई फर्क आता है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए।